सोचिए आप किसी के साथ एक घर का डील कर रहे थे या ज़मीन का डील कर रहे थे और आपने पैसे दे दिए, पोज़ेशन ले लिए, एग्रीमेंट होना ही था और सामने वाले व्यक्ति का देहांत हो जाता है। उसके लीगल हेयर्स आकर आपको कहते हैं कि भैया हम इसे नहीं मानते। क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? ये कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, ऐसा हकीकत में हुआ। और एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऐसा ही एक आदेश दिया जब एक बाप के मरने के बाद बच्चों ने कहा कि उसने जो पावर ऑफ अटर्नी दी थी वो पावर ऑफ अटर्नी उनके डेथ के बाद ही समाप्त हो गई और साथ ही साथ अब उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उस अग्रीमेंट को रजिस्टर करे जो उनके पिताजी ने उनके मृत्यु के पहले पैसे भी लिए थे और पोजेशन भी दे दिया था सामने वाले को उसको एग्जीक्यूट करें। एनसीएलटी ने यह कहा कि भैया जब आपको अधिकार मिला एज अ लीगल हेयर तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। जब पैसे ले लिए गए और उसका डीड ऑफ पोजेशन में और पावर ऑफ अटर्नी में मेंशन भी है और डीड ऑफ पोजेशन ये बताता है कि किसी और के हाथ में वो प्रॉपर्टी भी आ गई है जिस व्यक्ति ने वो पावर ऑफ अटर्नी करते हुए पैसे भी दिए थे, तो लीगल हेयर्स के ऊपर और वो जिस पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के ऊपर जवाबदारी बनती है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी जिसने पैसे दिए और जिसने पोजेशन लिया उनके नाम पर यह ज़मीन हो या घर हो उसको आपको करना है। तो रजिस्ट्री करते वक्त आपको एग्जीक्यूशन करना है, एक लीगल हेयर को करना ये अनिवार्य कर दिया एनसीएलटी ने। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसे केसेस होते हैं पर उसमें क्या निकलता है परिणाम ये हमें नहीं पता चलता। पर एनसीएलटी का ये ऑर्डर जहां पर उन्होंने ये कहा कि इवन आफ्टर डेथ लीगल हेयर इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द अग्रीमेंट ऑफ सेल, ये मैंडेटरी, ये ज़रूरी है कि करे। अगर पोजेशन ले लिया है उस व्यक्ति ने और पैसे भी उस व्यक्ति ने पूरे कंसिडरेशन पूरा दे दिया है तो ये करना ज़रूरी है। तो ये जो एक बहुत छोटा कानूनी दांवपेच है पर बहुत बड़ा है जिनके पैसे अटक जाते हैं, इस ऑर्डर को हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर पूरी तरीके से अपलोड किया है। आप ज़रूर पढ़िए और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्क्वायर फीट इंडिया को फॉलो ज़रूर कीजिए।